ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जीएम इज ग्रेटर देन जी और जी इज ग्रेटर देन जीएम। अभी तक हमने अपेरेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और ट्रू और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पढ़ी है। ठीक है, इन दोनों में कौन सा रिलेशन सही है? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। बोलो। ये इतना भी टफ नहीं है, कोई नहीं बोला। गामा बल्क और गामा सॉलिड, इन दोनों में से कौन सी टर्मिनोलॉजी बड़ी थी? गलत है शुभम। गामा बल्क और गामा सॉलिड में कौन बड़ा था? हाँ, गामा सॉलिड। तो यहाँ कौन बड़ा होगा? सीधी सी बात है, गामा सॉलिड डिवाइडेड बाय गामा वाटर। ये क्या है? जी। और गामा बल्क डिवाइडेड बाय गामा वाटर, ये क्या है? जीएम। तो जी विल बी ग्रेटर देन जीएम, ये है। कोई डाउट? ठीक है, अब कुछ रिलेशनशिप है। पहले एक काम करते हैं कि इन्हें पढ़ने से पहले, ये वो सेम चीज है, ये रिलेशनशिप अभी पढ़ेंगे। इन्हें पढ़ने से पहले जितने भी फॉर्मूलेज है ना, जो भी लोग नोट्स बना रहे हैं, ये इनको फर्स्ट पेज पे लिख लेना, जितने भी फॉर्मूलेज है ना। और जो दूसरी क्लास में कम लोग आते हैं ना, उनसे कह देना कि दोनों क्लासेस की अटेंडेंस होती है इंडिविजुअली। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज है, ये लिख लो। सबसे फर्स्ट, जी डब्ल्यू इक्वल टू ऐसी। सेकंड, गामा बल्क इक्वल टू गामा वाटर जी प्लस ऐसी। जब भी मैं जी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो ट्रू वाला था, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड था। ठीक है, जी प्लस ऐसी ओवर 1 + ई। ठीक है, थर्ड है गामा सबमर्ज। गामा सबमर्ज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, विच इज इक्वल टू G-1 गामा डब्ल्यू ओवर 1 + ई। फिर नेक्स्ट है फोर्थ। अच्छा, ये गामा बल्क का फॉर्मूला है, गामा डब्ल्यू जी प्लस एस सी ओवर 1 + ई। इसी से ऑलमोस्ट 80% फॉर्मूले डेराइव होते हैं। जैसे गामा सेट निकालना हो, ठीक है, गामा सेट में क्या होगा? डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू क्या होगी? 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं? गामा डब्ल्यू जी प्लस ई अपॉन 1 + ई। ठीक है, फिफ्थ है। अब हम देखते हैं गामा सॉलिड, सॉरी गामा ड्राई। गामा ड्राई के केस में क्या होगी? डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं? जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 + ई।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो 6, 6 लिखो गामा ड्राई हो गया। एक और है गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क ओवर 1+W। ठीक है। सेवेंथ लिखो E इक्वल टू N ओवर 1 - N। एट्थ लिखो N इक्वल टू E ओवर 1+E। ठीक है। ये जैसे लिखा है ना गामा ड्राई इज इक्वल टू गामा बल्क ओवर 1+W, इसी को और क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट ओवर 1+W। ठीक है। EN ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट 1+W। और एक और लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ओवर 1+E। एक चीज याद रखना, जब भी वॉल्यूम के टर्म में बात होगी तो हम वॉइड रेशियो को इंडिकेट करेंगे, और जब भी वेट के टर्म में बात होगी तो हम वाटर कंटेंट के उसमें इंडिकेट करेंगे उसको। एक लास्ट फॉर्मूला और लिख लो, गामा ड्राई इज इक्वल टू 1 - Na G गामा W अपॉन 1+GW। ठीक है। ये सारे फॉर्मूले गामा ड्राई इज इक्वल टू 1 - Na G गामा W ओवर 1+GW। अब एक चीज पूछनी थी मुझे कि इनके तुम लोगों को प्रूफ चाहिए या केवल फॉर्मूले से काम हो जाएगा। प्रूफ्स यार मैंने इसमें अटैच नहीं किए, चलो प्रूफ्स मैं अलग से करा देता हूँ। ठीक है। इनके जो प्रूफ्स जो होते हैं ना वो दोनों तरीके से होते हैं। एक तो इन टर्म्स ऑफ फेज डायग्राम। ठीक है। वैसे तुम्हारे सिलेबस में केवल ये लिख रहा है कि डेफिनेशन बतानी है इन चीजों की जो बता चुका हूँ मैं, वॉइड रेशियो वगैरह की, और फेज डायग्राम का बेसिक समझाना है, और फेज डायग्राम के बेसिस पे न्यूमेरिकल कराने हैं। तो इनके प्रूफ्स का कहीं भी कोई वो है नहीं इंडिकेशन कि ये कराने हैं या नहीं कराने हैं। लेट अस स्टार्ट आवर प्रूफ्स विद फेज डायग्राम। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फेज डायग्राम ड्रॉ करना बताया था। फेज डायग्राम के 3 कंपोनेंट होते हैं।
सबसे नीचे सॉलिड, वाटर, एयर। ठीक है, 1 मिनट वेट। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कर लेना, ये सॉलिड, ये वाटर और ये एयर। ठीक है, ये वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, लेट करके चल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज टेकन एज 1। मतलब तुम चाहो तो टोटल वॉल्यूम को भी 1 ले सकते हो, लेकिन हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ लिख लेना टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल वो है, क्या बोलते हैं, वेट। ठीक है, सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजी क्या पढ़ी, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या था, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हमने क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हमने 1 ले लिया है। एक काम और कर देता हूँ, तुम्हारे माइक सबके ऑन कर देता हूँ, यदि किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आए ना तो तुरंत पूछ लेना, सबके माइक्स ऑन है अब, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, 1 है। तो जो वॉइड रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के। ठीक है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या आ गई, ई, क्योंकि वॉइड रेशियो क्या आ गया, वॉइड रेशियो किसके बराबर आ गया, और ये टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 प्लस ई। ठीक है, ये सब लिखूंगा नहीं कि टोटल वॉल्यूम 1 प्लस ई हो गया। अब पोरोसिटी निकालो, पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या लिख सकते हैं हम, ई, और टोटल वॉल्यूम को 1 प्लस ई। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने पहले डेराइव किया था वो दोबारा डेराइव हो गया है। पहले मैंने किससे किया था, सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और ये अब किससे डेराइव हो गया है, ये डेराइव हो गया है फेज डायग्राम से। ठीक है, अब ऐसे ही एन इक्वल टू ये आ गया तो ई इक्वल टू निकाल लोगे तुम। ठीक है, ये हो गया पहला फॉर्मूला डेराइव। इसके बाद नेक्स्ट देखो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या थी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन थी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या लिख सकते हैं, ई, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर आ जाएगा, एस ई के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू एस ई, वॉल्यूम ऑफ एयर किसके बराबर आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हम पहले ही निकाल चुके हैं, किसके बराबर है, ई के, और वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर है, एस ई के। तो ये क्या आ जाएगा, ई माइनस एस ई, वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी निकाली, वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लिया, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने मान ही लिया था कि 1 है। तो तीनों आ गए वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं मास ऑफ सॉलिड या वेट ऑफ सॉलिड, किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो, मास ऑफ सॉलिड निकालते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, रो ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
सर हाँ, सर वॉल्यूम ऑफ एयर रिपीट करिएगा प्लीज। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये सही है? यस सर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम पहले ही किसके बराबर रख चुके हैं? वॉइड रेशियो के रख क्या चुके हैं, मतलब या आ गया था जब हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 मान लिया है तो। अब वॉल्यूम यस ऑफ सर। वाटर जो है, ये नेक्स्ट स्टेप में हमने एस ई के बराबर प्रूव कर दिया है। ओके। ठीक है, तो ये आ गया ठीक है ई सर माइनस ठीक। एस ई। ठीक है, अब ठीक। मास ऑफ सॉलिड क्या है? रो ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? जी इंटू रो डब्ल्यू। मास के टर्म में पढ़ रहे हैं इसलिए रो ले रहे हैं, नहीं गामा लेते। ठीक है, अब ऐसे ही मास ऑफ वाटर निकालते हैं। मास ऑफ वाटर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू रो वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या रख सकते हैं इस स्टेप से? एस ई इंटू रो डब्ल्यू। अब हमने क्या, ये हम क्या कर रहे हैं? अब हमने हर टर्म को, जैसे हमने सारे वॉल्यूम्स को और सारे वेट्स को किस एक उसमें कन्वर्ट कर लिया है। किस किस में? एस ई, जी डब्ल्यू, इन सब में कन्वर्ट कर लिया है। पहले भी बताया था, जब भी हम फेज डायग्राम पढ़ते हैं तो फेज डायग्राम में जो लिंक क्रिएट करता है वो क्या क्रिएट कर, कौन से टर्म है जो लिंक क्रिएट करते हैं? जैसे रो है, गामा है, ये टर्म लिंक क्रिएट करते हैं। तो इनका यूज इसलिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक ये हो गया, मास ऑफ वाटर निकाल लिया। इसके बाद परसेंटेज एयर वॉइड निकालते हैं इसी टर्म में। तो परसेंटेज एयर वॉइड क्या हो जाएगा? ईटा ए। ये होगा वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस ये किसके बराबर आ जाएगा? ई 1 - एस डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है? 1 + ई। ठीक है, अब नेक्स्ट है ए सी। ए सी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है? ई 1 - एस। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है? ई। तो ई से ई कैंसिल। तो ये क्या आ गया? ए सी इक्वल टू 1 - एस। तो एस प्लस ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, ये पहले ही पढ़ा है, एस प्लस ए सी इक्वल टू 1। ये कुछ समझ में आ रहा है या सब हवा में जा रहा है? सर ये मास ऑफ सॉलिड समझ में नहीं आया। देखो, मास ऑफ क्या नहीं समझ में आया? सॉलिड ना। यस सर। ये तो पढ़ा है तुमने, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ये तो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है। रो ऑफ सॉलिड क्या होता है? मास ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ जी पे। जी, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है रो ऑफ सॉलिड, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, इनटू रो डब्ल्यू। उल्टा हो गया शायद ये, है ना?
रो ऑफ सॉलिड नहीं होगा, ये वेट ऑफ सॉलिड होगा, वेट ऑफ सॉलिड होगा, वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये क्या होता है, रो ऑफ सॉलिड। अब ये रो ऑफ डब्ल्यू ऊपर क्यों लिखा है, ताकि ये कट जाए तो ये टर्म आ जाएगी ना निकल के, ये चीज समझाना चाह रहा हूं मैं। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये टर्म आ जाएगी निकल के। देखो जो जी ऑफ डब्ल्यू वाला डाउट था, मास ऑफ सॉलिड क्या है, रो ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, विच इज इक्वल टू जी रो डब्ल्यू। तो मास ऑफ सॉलिड, अभी मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी जब तुम्हें पढ़ाई थी तो उसका जो फॉर्मूला था वो था रो एस बाई रो डब्ल्यू। अरे यार एक मिनट, ठीक है, रो एस बाई रो डब्ल्यू इंटू रो डब्ल्यू, क्योंकि ये जी रो डब्ल्यू है, ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया, रो एस, और वी एस क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम पहले ही 1 मान चुके हैं, तो इसलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं जी रो डब्ल्यू में। अब आ गया समझ में, मास ऑफ सॉलिड वाला जिसको डाउट था, यस सर, यस सर। आ गया ना, या अभी भी है कोई डाउट इसमें? नो एक सर, काम करो, जिसको भी और कोई डाउट हो वो पूछ लो, फिर आज ओवर करते हैं। अब एक बार तुम खुद करके देख लेना, ठीक है, अब फिर भी यदि ना समझ में आए तो पूछ लेना, और नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, केवल न्यूमेरिकल क्लास होगी वो, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को ही होगी। ठीक है, इस क्लास को ओवर करते हैं, इसमें यदि किसी को कोई डाउट